तैयब राजा वक्त देने का बहुत शुक्रिया। हाई कोर्ट और अडियाला इस वक्त दो ही ऐसी जगह हैं जहां पीटीआई को लगता है कि इंसाफ मिलेगा। आपको क्या लगता है कि कल के सूरत हाल के बाद क्या सिनेरियो चेंज होगा या वही पुरानी रूटीन होगी? देखें, जो सूरत हाल है, सूरत हाल तो बहुत बुरी है। अगर मैं अदालतों की बात करूं तो आम इंसान तो अदालतों से मायूस हो चुका हुआ है। हम लोगों की जिस तरीके से पटिशन्स और जिस तरीके से बेल्स वगैरह लाहौर हाई कोर्ट से होती हैं और फिर उनको चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है, बेशर्मी की इंतहा चल रही है। एक औरत जिसने अपने भाई से मिलना है, एक बहन जिसने अपने भाई से मिलना है, उनको सिर्फ इसलिए रोका जा रहा है जी कि अल्लाह जाने बीच में कौन सा काम रोका हुआ है इन्होंने, कौन सी चीज़ रोकी हुई है। एक तमाशा लगाया हुआ है मुल्क के अंदर, जजेस का ऑर्डर लेके जाया जाता है और जेल हुकाम जो जजेस से भी बड़े हैं। मतलब इस मुल्क में खुली गुंडागर्दी चल रही है। इसी बात पे कल अलीमा आपा ने ये बात की कि हम लोग अब कोर्ट्स का रुख करेंगे। हम उनसे पूछेंगे कि आखिर कोई भी आप लोगों से इतना बड़ा कैसे है, जेल अथॉरिटीज़ या पुलिस आप लोगों के ऑर्डर से बड़ी कैसे हैं? क्योंकि हमने गुज़िश्ता किसी भी हुकूमत में किसी दौर में इस तरह की चीज़ें नहीं देखी कि कभी किसी कोर्ट से कोई ऑर्डर दिया गया हो और पुलिस हुकाम उसे माने ना, जेल हुकाम ना माने। लेकिन इस बार तो अडियाला जेल जिनके कंट्रोल में है, वो कर्नल हैं, जो भी वो हैं, वो मोहतरम तो ऐसे कोई हमारे लिए खुदा बने हुए हैं कि ना उन्होंने, मतलब एक वहाँ पे मैंने देखा, हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ हमें खड़ा कर दिया जाता है और साथ साथ क्या हुआ कल तो बिल्कुल वो ना उन्होंने उसके गेट के करीब किसी को जाने दिया। अलीमा आपा को उन्होंने एक और जगह पे महसूर कर दिया। कारकुनान को उन्होंने बाहर खड़ा कर दिया। कारकुनान को वो बार बार डराते धमकाते थे कि आप लोग यहाँ से जाएं। फिर उन्होंने पुलिस की गाड़ियाँ मंगवाना शुरू कर दी। अलीमा आपा लोगों को अंदर उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ था। ये अजीब सा एक तमाशा जो कि कई हफ्तों से चल रहा है और जिस पे कोई नोटिस लेने वाला नहीं। तो हम लोग एक लावारिस मुल्क में थोड़ी रहते हैं, कोई तो सरपरस्त होना चाहिए ना। तो अब हम अदालतों की तरफ आए और हम आते रहेंगे। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम कोर्ट से आके अदालतों से पूछेंगे, जजेस से पूछेंगे। एक दफ़ा नहीं मानी गई बात, अदालतों के अहकामात हवा में उड़ा दिए, और दूसरी तरफ क्या आपको लगता है कि कोर्ट अपने जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद करवा सके? नहीं, कोर्ट को अब तक ना सिर्फ 3-4 चेहरे नजर आ रहे थे, 3-4 लोग नजर आ रहे थे। अब जब उनको कारकुनान नजर आया करेंगे ना अदालतों में, अब शहरी आना शुरू हो गए ना, तो जब कारकुनान आना शुरू होंगे तो मेरा ख्याल है कि जब ये नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा तो खुद ही ये इनको शायद कहीं शर्मो हया करनी पड़े। प्रेशर तो हम बिल्ड करेंगे, बाकी ये जो कर सकते हैं करें, हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं। मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं कि ये पीटीआई चाह रही है मुज़ाकरात करें, आज़म सवादी कुछ कह रहे हैं, उमर अयूब साहब की बात करें तो वो कहते हैं हम मुज़ाकरात नहीं चाहते, कोई डील नहीं चाहते, कोई कुछ नहीं करते। क्या मुज़ाकरात के बगैर भी आज तक तारीख में कोई ऐसा काम हुआ है मुज़ाकरात के बगैर जो सियासी टेबल पे बैठ के हल ना हुआ हो? देखिए, खान साहब ने तो हमेशा कहा है कि मैं मुज़ाकरात के दरवाजे, सियासी लेवल पे मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। खान साहब से करने हैं इन्होंने मुज़ाकरात, तो ये जाएं, बिल्कुल जाके करें अगर वो करते हैं। लेकिन मुज़ाकरात की बात कहाँ कैसे हो सकती है जब फैमिली को उनसे मिलने से मना कर दिया गया? मैं वही कह रही हूँ ना, ऐसा कौन सा राज छुपाया जा रहा है कि उनकी फैमिली उनसे नहीं मिल सकती? तो ये मुज़ाकरात की तरफ तो कहीं कोई सिचुएशन नहीं जा रही। अगर कोई इस तरह की बातें कर रहा है तो मेरा ख्याल है या वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं या वो आवाम को बेवकूफ़ बनाने। एक दौर था कि ह्यूमन राइट्स की तंजीमें ज़रा सी बात पे उसको हाईलाइट करना शुरू कर देती थी। क्या समझती हैं कि इस दौर में जो ह्यूमन राइट्स है उसको ये वायलेशन नज़र नहीं आती? नहीं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को तो क्या नज़र आ रहा है क्या नहीं, ये तो मैं अपनी गिरफ्तारी से ही शुरू कर लेती हूँ कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। हमारे मुल्क में तो जिस तरीके से इन गुज़िश्ता 2.5 सालों में औरतों की चादरें खींची गई, चादर चार दीवारी पामाल की गई, उसकी तो कहीं तारीख नहीं मिलती, कोई ऐसी मिसाल तारीख में मौजूद नहीं है। तो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या ही कर लिया। जब हम लोग साल साल भर जेलों में थे, हमने देखा कि क्या उस पर हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन वो इदारे जब बेशरम हो चुके हैं, तो आई थिंक कोई भी कहीं से कुछ कहता रहे, इनको फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि इनको फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि जब इनको दुनिया में कहीं मुँह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी, जैसे काजी साहब के साथ हो रहा है, तो अब गुज़िश्ता लोग जो बच गए हुए हैं, इनके साथ भी जब ये होना शुरू होगा, ये अपने लिए गलत तारीख रकम करें। इनको खुद से तारीख जो है वो जिल्लत का निशान बना देगी। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तारीख में दुरुस्त सिमत पे खड़े हैं, तारीख हमें भी याद रखेगी और इनकी जिल्लत भी याद रखेगी। ये बता दें कि अवाम ये जानना चाहती है कि हम, क्योंकि अवाम चार्ज्ड है, वो ये चाहती है कि क़यादत बाहर निकलेगी तो हम भी निकलेंगे। क़यादत बाहर नहीं निकल रही अब तक। नहीं, क़यादत अलीमा आपा जब कॉल देंगी अवाम निकलेगी, सलमान अकरम राजा जब कॉल देंगे अवाम निकलेगी। क़यादत के अपने अगर कोई मसाइल ऐसे हैं भी तो वो आपस में पसे पर्दा हल कर लें। अवाम इस वक्त इमरान खान की कैद को लेके ना गम और गुस्से में है, और वो उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़लाँ फ़लाँ से लड़ रहा है या फ़लाँ से लड़ रहा है। उनको सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि वो ये पूछते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए क्या लाया अमल है, इमरान खान को बाहर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और वो अलीमा आपा की तरफ देख रहे हैं, वो सलमान अकरम राजा की तरफ देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे कोई ये जाननशीन की जंग नहीं लग रही आपको?
सॉरी, जो आपसी इख्तलाफात हैं ये जाननशीन की जंग नहीं लग रही? अभी इस वक्त सिर्फ इमरान खान मैटर करता है। कोई अगर जानशीन बनने की किसी कोशिश में भी है तो अवाम ने, वो कहते हैं ना पंजाबी में, कि उनको पेल देना है, तो बेहतर है कोई ऐसी कोशिश ना की जाए। वक्त देने का बहुत लेवल पे जाएगा तो खुद ही ये इनको शायद कहीं शर्मो या करनी पड़े। प्रेशर तो हम बिल्ड करेंगे, बाकी ये जो कर सकते हैं करें, हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं। मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं कि ये पीटीआई चाह रही है मुज़ाकरात करें, आज़म सवादी कुछ कह रहे हैं, उमर अयूब साहब की बात करें तो वो कहते हैं हम मुज़ाकरात नहीं चाहते, कोई डील नहीं चाहते, कोई कुछ नहीं करते। क्या मुज़ाकरात के बगैर भी आज तक तारीख में कोई ऐसा काम हुआ है मुज़ाकरात के बगैर जो सियासी टेबल पे बैठ के हल ना हुआ हो? देखिए, खान साहब ने तो हमेशा कहा है कि मैं मुज़ाकरात के दरवाजे, सियासी लेवल पे मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। खान साहब से करने हैं इन्होंने मुज़ाकरात, तो ये जाएं, बिल्कुल जाके करें अगर वो करते हैं। लेकिन मुज़ाकरात की बात कहाँ कैसे हो सकती है जब फैमिली को ही उनसे मिलने से मना कर दिया गया? मैं वही कह रही हूँ ना, ऐसा कौन सा राज छुपाया जा रहा है कि उनकी फैमिली उनसे नहीं मिल सकती? तो ये मुज़ाकरात की तरफ तो कहीं कोई सिचुएशन नहीं जा रही। अगर कोई इस तरह की बातें कर रहा है तो मेरा ख्याल है या वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं या वो आवाम को बेवकूफ़ बनाने। एक दौर था कि ह्यूमन राइट्स की तंजीमें ज़रा सी बात पे उसको हाईलाइट करना शुरू कर देती थी। क्या समझती हैं कि इस दौर में जो ह्यूमन राइट्स है उसको ये वायलेशन नज़र नहीं आती? नहीं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को तो क्या नज़र आ रहा है क्या नहीं, ये तो मैं अपनी गिरफ्तारी से ही शुरू कर लेती हूँ कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। हमारे मुल्क में तो जिस तरीके से इन गुज़िश्ता 2.5 सालों में औरतों की चादरें खींची गई, चादर चार दीवारी पामाल की गई, उसकी तो कहीं तारीख नहीं मिलती, कोई ऐसी मिसाल तारीख में मौजूद नहीं है। तो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या ही कर लिया? जब हम लोग साल साल भर जेलों में थे, हमने देखा कि क्या उस पर हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन वो इदारे जब बेशरम हो चुके हैं तो आई थिंक कोई भी कहीं से कुछ कहता रहे, इनको फ़र्क नहीं पड़ा। हालांकि इनको फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि जब इनको दुनिया में कहीं मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी, जैसे काजी साहब के साथ हो रहा है, तो अब गुज़िश्ता लोग जो बच गए हैं इनके साथ भी जब ये होना शुरू होगा, ये अपने लिए गलत तारीख रकम करें, इनको खुद से तारीख जो है वो जिल्लत का निशान बना देगी। तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तारीख में दुरुस्त सिमत पे खड़े हैं, तारीख हमें भी याद रखेगी और इनकी जिल्लत भी याद रखेगी। ये बता दें कि अवाम ये जानना चाहती है कि हम क्योंकि अवाम चार्ज्ड है, वो ये चाहती है कि क़यादत बाहर निकलेगी तो हम भी निकलेंगे। क़यादत बाहर नहीं निकल रही अब तक। नहीं, क़यादत अलीमा आपा जब कॉल देंगी अवाम निकलेगी, सलमान अकरम राजा जब कॉल देंगे अवाम निकलेगी। क़यादत के अपने अगर कोई मसाइल ऐसे हैं भी तो वो आपस में पसे पर्दा हल कर लें। अवाम इस वक्त इमरान खान की कैद को लेके ना गम और गुस्से में है, और वो उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़लाँ से लड़ रहा है या फ़लाँ से लड़ रहा है। उनको सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि वो ये पूछते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए क्या लाया अमल है, इमरान खान को बाहर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और वो अलीमा आपा की तरफ देख रहे हैं, वो सलमान अकरम राजा की तरफ देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे कोई ये जाननशीन की जंग नहीं लग रही आपको? सॉरी, जो आपसी इख्तलाफात हैं ये जाननशीन की जंग नहीं लग रही? अभी इस वक्त सिर्फ इमरान खान मैटर करता है। कोई अगर जानशीन बनने की किसी कोशिश में भी है तो अवाम ने, वो कहते हैं ना पंजाबी में, कि उनको पेल देना है, तो बेहतर है कोई ऐसी कोशिश ना की जाए। वक्त देने का